हाय यंग फ्रेंड्स। आज हम पहला चैप्टर रेशनल नंबर पढ़ेंगे और इसी पार्ट वन में हम समझेंगे व्हाट इज ए रेशनल नंबर। पहले हमको समझना है व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर। उसका बाद हम जाएंगे रेशनल नंबर होता है क्या। ठीक है, तो चलिए देखेंगे व्हाट इज नेचुरल नंबर। द नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। काउंट करने के लिए जो नंबर हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इससे हम बढ़ते जाएंगे। और सबसे छोटा और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है ना? 1 है। ठीक है, ए 1 है सबसे छोटा नेचुरल नंबर। तो सबसे बड़ा, तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है ना? हम ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं बोल पाएंगे? देखिए, सपोज मान लो सबसे बड़ा, तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर x, तो x का साथ हम 1 ऐड कर देंगे तो x प्लस 1 x से बड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा। इसीलिए कोई नंबर को हम ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सपोज x को मान लिए ग्रेटेस्ट, तो x प्लस 1 उसी से ग्रेटर होगा। होगा कि नहीं? होगा। इसीलिए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं बोल सकते हैं, बट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है हम बोल पाएंगे। ये कौन है? 1 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, whole number. The whole numbers are the set of natural numbers with zero included. जितने भी नेचुरल नंबर है उसी का साथ हम जीरो ले लेंगे तो जो सेट मिलेगा उसी को कहेंगे होल नंबर। ओके, ये नंबर लाइन भी है, देख लीजिए ना। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और 1 1 1 1 बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम उसी को कहते हैं होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब होल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या था ना? 1 से शुरू था और होल नंबर 0 से। ठीक है, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या है ना? 0 है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट, इंटीजर्स। तो डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स गिवन। Integers are all the whole numbers and all of their opposites on the negative number line including 0, उसको कहेंगे इंटीजर। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है और नेगेटिव इंटीजर्स है उसका साथ हम 0 को भी लेंगे तो हम जो सेट मिलेगा उसी को कहेंगे इंटीजर्स। ठीक है, तो देखिए 0 से बड़ा जो होते हैं वो क्या है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 0 से स्मॉलर जो होते हैं इधर -1 है, -2 है, -3, -4, -5, ये सब है। ये सब को लेके इंटीजर सेट बनता है। ठीक है, तो 7 ऑपोजिट टू -7 उसका मतलब क्या है? देखिए 0 के राइट साइड में 7 तक जाइए आप। ठीक, जितना दूर में है
डिस्टेंस में है, इतना ही डिस्टेंस लेफ्ट साइड को जाइए तो आपको -7 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? ठीक, उसी को कहते हैं ऑपोजिट। मतलब 7 का ऑपोजिट -7, 8 का ऑपोजिट -8, 3 का ऑपोजिट -3। ठीक है, इस सब को लेंगे और 0 को भी साथ में लेंगे तो उसी जो नंबर लाइन दिख रहे हैं और इंटीजर्स पर नंबर लाइन से। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए समझेंगे रेशनल नंबर्स होता क्या। व्हाट इज ए रेशनल नंबर? A rational number is a number that can be expressed as a fraction in the form a by b, where a and b are integers and b is not 0. First, a by b फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा और a एंड b इंटीजर होना जरूरी है। ये बात याद रखना, a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, और एंड b इज नॉट 0, b इज नॉट 0, b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हम बोल पाएंगे कोई भी नंबर को एक रेशनल नंबर। देख लीजिए एग्जाम्पल 1/2, 8, 5/3, 4√7, 1/9, -12, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों है हम देख लेंगे, चलिए देखेंगे। 1/2 पहले, 1/2 तो 1 क्या है? ए है, 2 बी है। ठीक है, और 2 डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए 2 डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं? ये रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, और सपोज बी 0 हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? a/0। हम कभी 0 से डिवाइड करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस, और आप बोल सकते हैं अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड, इसीलिए हम 0 द्वारा किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं करते। ठीक, तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल 8 तो दिखने में नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है बोल सकते हैं, लेकिन ये तो a/b फॉर्म में नहीं है, तो इसको रेशनल नंबर क्यों बोलेंगे? ठीक है, बट हम लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 8/1 हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि 8/1 1 द्वारा किसी भी नंबर को डिवाइड करने से सेम हो रहता है। ठीक है, इसीलिए तो देखिए 8 ए है, 1 बी है, और 1 डज नॉट इक्वल टू 0, 1 0 के साथ समान नहीं है, इसीलिए हम 8 को भी क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जाएंगे 5/3। 5/3 को एक रेशनल नंबर कहेंगे। क्यों ना? 5 ए है, 3 बी है, और 3 डज नॉट इक्वल टू 0, उसको दिखना चाहिए, उसको ध्यान में दिखना है। तो 3 डज नॉट इक्वल टू 0, सो ये क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे √4। ए
रेशनल नंबर है या नॉट ए रेशनल नंबर, हम देखेंगे। 4 अंडर रूट क्या होता है ना, 2 होता है, जानते हो। और 2 को क्या लिख सकते हैं ना, 2/1 लिख सकते हैं। और 2 ए है, 1 बी है इधर, एंड 1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोल पाएंगे अभी रूट 4 क्या है ना, रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ठीक, अभी देखिए 7 1/9 क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो उसी को प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, क्या है 7 × 9 + 1/9 दैट इज इक्वल टू 64/9। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और 64 क्या है, ए है, 9 क्या है, बी है, तो 9 डज नॉट इक्वल टू 0। ये देखिए 9 डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोल पाएंगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है ना, एक रेशनल नंबर है। चलिए देखेंगे एक डेसिमल रेशनल नंबर होता है कि नहीं। ठीक, 6.25, ठीक है, उसको क्या लिख सकते हैं, 625/100। अभी एक A/B फॉर्म में आ गया, ठीक है। और A क्या है ना, 625 एंड B 100, सो 100 इज नॉट इक्वल टू 0, सो यस इट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जाएंगे। इरेशनल नंबर मतलब क्या है, जो रेशनल नंबर नहीं है उसको ही हम क्या कहते हैं ना, इरेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर मतलब जो कोई भी नंबर को हम A/B फॉर्म में लिखते थे कि नहीं, हाँ लिखते थे, लेकिन उसको सपोज A/B फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और एक कंडीशन जो है, ए और ये जो कंडीशन है, ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर जरूर होना चाहिए, एंड बी इज नॉन जीरो, दैट मीन्स बी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो उसी को उसी फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ A/B, where A and B are integers and B is non-zero, B 0 नहीं होना चाहिए। इसी फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे तो उसी को कहेंगे इरेशनल नंबर। चलिए देखेंगे एग्जाम्पल में क्या है ना, 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो क्यों है देखेंगे, चलिए। तो ये तो A/B फॉर्म में है कि नहीं, A/B फॉर्म में है, यस। बट अभी देखिए A एंड B क्या होना चाहिए न, इंटीजर्स होना चाहिए, किस लिए न, रेशनल नंबर होने के लिए। बट देखिए ये जो B है √2 है, B √2 है, और V इज नॉट एन इंटीजर। √2 इंटीजर है क्या, नहीं है, इसीलिए उसी को हम लिख नहीं पाएंगे A/B where A and B आर इंटीजर्स। इधर दोनों इंटीजर होना चाहिए था, लेकिन इधर दोनों इंटीजर नहीं है, बट दिखाई तो देता है A/B फॉर्म में है, बट B क्या है ना, B
इधर इंटीजर नहीं है, इसीलिए उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। चलिए देखेंगे रूट थ्री को देखिए, तो उसको भी हम लिख सकते हैं √3/1 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। तो इधर ए कौन है, ए है √3, बी 1, ओके। तो √3 इज नॉट एन इंटीजर, √3 इंटीजर नहीं है, इसीलिए हम उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाएंगे। जो जितने भी हम नंबर्स पढ़े नंबर सिस्टम में, तो देखिए सबसे छोटा सर्कल क्या है, नेचुरल नंबर है। उससे बड़ा जीरो को इंक्लूड करके जितने भी हैं होल नंबर है। उससे बड़ा सर्कल इंटीजर है, उससे बड़ा रेशनल नंबर है। उससे क्या हमको कंक्लूजन मिलता है ना, जो होल नंबर है ना, जो होल नंबर है वह इंटीजर सब, इधर देखिए सब नेचुरल नंबर होल नंबर है, सब नेचुरल नंबर होल नंबर है, सब नेचुरल नंबर इंटीजर है, सब नेचुरल नंबर रेशनल नंबर भी है। बट सब रेशनल नंबर नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। सब रेशनल नंबर नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। सब इंटीजर रेशनल नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। सब होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। लेकिन सब नेचुरल नंबर होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है एंड रेशनल नंबर भी है। ठीक है, और सबसे बड़ा सेट उसी में से रेशनल नंबर है, उसका नीचे इंटीजर है, उसका नीचे होल नंबर्स है, उसके बाद नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट। तो हमको क्या कंक्लूजन मिला, देख लीजिए। फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ओके, होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सेकेंड, एवरी इंटीजर is a rational number, every integer is a rational number, but every rational number is not an integer, Third, every whole number is an integer, but every integer is not a whole number, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे बहुत सारा कंक्लूजन तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे, जितना भी पढ़े हैं अभी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यस नो टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, उसको हम जवाब देंगे, यस होगा या नो होगा। एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए -2 एक इंटीजर है, लेकिन -2 एक नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, एक नेचुरल नंबर नहीं है क्या, नहीं। अभी देखिए इसीलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, ये गलत होगा, है ना, ये फॉल्स होगा। एंड देन एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर,
एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है। क्यों? देखिए 0 एक क्या है? होल नंबर है। इज ए रेशनल नंबर? हाँ ऑब्वियसली। 0/1 लिखेंगे तो क्या है? 0 ए है और 1 बी है, तो A/B फॉर्म में लिख सकते हैं 0 को। तो एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर बोल सकते हैं, है ना? ये यस, ये ट्रू है। ठीक है, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ठीक, तो चलिए देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Which of the following number is a natural number as well as rational number? उसी में से 4 दिया गया है, उसी में से कौन सा नंबर नेचुरल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है? ये देखिए 6/7, ये तो रेशनल नंबर है ही, बट नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, इसीलिए ये नहीं हो सकता। और -7 तो रेशनल नंबर है ही, बट नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ए भी नहीं हो सकता है ना? 0, चलिए देखेंगे 0 एक रेशनल नंबर तो है ही, बट नेचुरल नंबर नहीं है। इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, इसलिए ए भी नहीं हो सकता है। 9 एक नेचुरल नंबर है, फिर भी रेशनल नंबर भी है, इसीलिए तुम्हारा आंसर होगा डी, 9। ओके, नेक्स्ट, इज 2/√3 ए रेशनल नंबर? ये रेशनल नंबर है क्या? देखेंगे, ये रेशनल नंबर, आंसर में क्या होगा? नो। क्यों? ना 2 इधर ए है, एक इंटीजर है, लेकिन √3 बी है, बट ए इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। Which of the following is a rational number and why? 0/5, yes it is a rational number। क्यों? ए 0 है, बी 5 है, ये दोनों इंटीजर्स है, एंड बी मीन्स 5 डज नॉट इक्वल टू 0, so it is a rational number। 6/0, इधर दोनों ही ए एंड बी इंटीजर्स है कि नहीं? इंटीजर्स है, बट बी इक्वल टू 0, इधर बी 0 है, इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, सी 1 इज ए रेशनल नंबर है कि नहीं? है। क्यों? 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं? 1 को 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो ए भी 1 इंटीजर, बी भी इंटीजर, और 1 डज नॉट इक्वल टू 0, सो 1 इज ए रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट, थैंक यू my very dear young friends for watching this video। Okay, arise, awake, and stop not until the call is reached। Swami Vivekananda।